फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं, अगर किसी की भी डेथ हो जाती है या कोई बिना वसीयत के बिना विल के अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें कंडीशंस आती हैं कि किसका राइट कितना है उस प्रॉपर्टी पर। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके वारिसों पर, उसके उत्तराधिकारियों को कितना उसका जो है बेनिफिट्स मिलेगा, कितना उसको राइट्स मिलेंगे उस प्रॉपर्टी पे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि जो है कि राइट्स ऑफ पेरेंट्स ऑन सन प्रॉपर्टी, पुत्र संपत्ति पर माता पिता का अधिकार या पत्नी का या उनके बच्चों का अधिकार, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको डिफाइन किया है। तो इस वीडियो को आराम से देखिए और अंत तक देखिए जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राइट की जो कि बेटे की संपत्ति पर माता पिता को कितना मिलता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि माता पिता का क्या बेटे की संपत्ति पे कितना हक है या सबसे पहले उसकी वाइफ का या बच्चों का हक आता है। तो इस सारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, समझते हैं आमतौर पर जमीन जायदाद के बंटवारे में जो माँ बाप होते हैं, जो फादर एंड मदर होते हैं, उनका क्या है, बेटे के जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार जो है होता ही है। लेकिन अगर पति पत्नी है उसके, अगर वह जो बेटा है वो मैरिड है तो उस केस में क्या राइट्स हैं इसके बारे में आज समझते हैं। तो माँ का या माता पिता का बेटे की प्रॉपर्टी पर कितना होता है राइट। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी होती है उसके बंटवारे में जो है माता पिता की प्रॉपर्टी में बेटे के राइट्स के बारे में तो हम सुनते हैं कि माता पिता की संपत्ति पर बेटे का हक है। लेकिन क्या हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एक बेटे की प्रॉपर्टी पे जो अगर एक जो उनका पुत्र कमा रहा है, उनका बेटा कमा रहा है, उनका सन कमा रहा है, तो क्या उन माता पिता का कितना अधिकार होता है बेटे की प्रॉपर्टी पे। तो इसको विस्तार से समझते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी पर्सन जो है सिर्फ अपने लिए ही जो है अर्न नहीं करता, अपने लिए ही कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाता। यह उस पर उसके परिवार का पूरा हक होता है। कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो माँ बाप बनाए, चाहे वो बेटा बनाए या पति पत्नी में से कोई भी बनाए, तो उसमें उसके फैमिली का राइट्स होता है। जब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो राइट है वो सक्सेशन एक्ट के तहत क्या है, ट्रांसफर हो जाता है किसी अदर पर्सन पे। तो वह प्रॉपर्टी जो बनाता है तो केवल अपने लिए नहीं बनाता बल्कि पूरे परिवार के फायदे उसको मिलता है। पर यदि किसी शादीशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के नाम हो जाएगी या उसकी जो बनाई जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उसके माता पिता का भी हक होता है। भारतीय कानून में इस बारे में बहुत जानकारी क्लियर दी हुई है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग पति पत्नी, बच्चे और माँ या जो पिता है, एक पुत्र की प्रॉपर्टी पर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते हैं। यानी कि फर्स्ट राइट होता है उनका। जो जैसे माता पिता हैं, चाहे पति पत्नी है या बेटे हैं या बेटी है, तो उनका राइट होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो प्रथम श्रेणी के जो फर्स्ट जो स्टेज पे जो उत्तराधिकारी आते हैं उनको क्या है, समान रूप से वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इसको एक पूरी क्लियर इसकी स्थिति समझते हैं कि क्या लीगल जो है, लीगल कंडीशंस क्या हैं। तो जो है माँ बाप कैसे करे, जो अगर उसने राइट पे दावा करना है कि बेटे की संपत्ति पर माता पिता का दावा करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे। तो यदि किसी जो व्यक्ति है, मृत व्यक्ति की जो पत्नी है या माँ है या उसके बच्चे हैं जो जीवित हैं, तो संपत्ति को
माँ बाप को पत्नी या पुत्र के बीच जो है इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी मैजिक ब्रिक्स के अनुसार माता पिता का अपने बच्चों की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार नहीं होता है। हालांकि बच्चों की असामयिक मृत्यु या वसीयत न होने की स्थिति में माता पिता अपने बच्चों की संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं, लेकिन हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसके सेक्शन 8 बच्चे की संपत्ति पर माता पिता के अधिकार को परिभाषित करते हैं। इसके तहत बच्चे की प्रॉपर्टी की माँ जो है पहली वारिस होती है, जबकि पिता बच्चों की संपत्ति का दूसरा वारिस होता है। इस मामले में माताओं को वरीयता दी जाती है। हालांकि अगर पहले वारिस की सूची में कोई नहीं है तो दूसरे वारिस के पिता जो है संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। दूसरे उत्तराधिकारी की संख्या बड़ी हो सकती है। जो विवाह या जो विवाहित है बेटा या अविवाहित है तो उसमें अलग अलग डिफरेंस या रूल्स हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार बच्चे की प्रॉपर्टी पर माता पिता के अधिकार में जो लिंग है उसकी भूमिका रहती है। यदि मृतक पुरुष है तो उसकी संपत्ति में वारिस की माँ या दूसरे वारिस उसके पिता को हस्तांतरित की जाएगी। अगर माँ जीवित नहीं है तो संपत्ति पिता और उसके सह वारिसों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यदि मृतक एक हिंदू विवाहित पुरुष है, अगर जो मैरिड पर्सन है जिसकी डेथ होती है तो बिना वसीयत के वह मर जाता है तो उसकी पत्नी को हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत 1956 के तहत क्या है संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे मामलों में उसकी पत्नी को जो है फर्स्ट श्रेणी का वारिस माना जाएगा। अगर वह अनमैरिड है तो माता पिता को फर्स्ट वारिस माना जाएगा। अगर वह मैरिड है तो उसकी पत्नी या उसके बच्चों को फर्स्ट क्या है वारिस माना जाएगा। वह संपत्ति को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ समान रूप से साझा करेगी। यदि मृतक एक लेडीज है, महिला है, तो कानून के साथ संपत्ति सबसे पहले उसके बच्चों और पति को, दूसरी बार उसके पति के उत्तराधिकारियों को, अंत में उसके माता पिता को हस्तांतरित हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें प्रॉपर कंडीशंस के साथ बताया हुआ है कि किस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो मैं आपको ऐसी वीडियो और हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड वीडियोज भी आपको जो है इस YouTube पे डालूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे आप मेरे लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड या बहुत सारी नॉलेज से रिलेटेड CPC, CRPC जो कॉमन जो है जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो आम जनता के लिए होते हैं उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।